श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, विवाह भारतीय सनातन जीवन पद्धति का एक बड़ा ही पवित्र संस्कार है, परंतु इसकी पवित्रता और महत्व अब केवल शास्त्रों तक ही सीमित रह गया है। वर्तमान में जो अधिकांश विवाह हो रहे हैं, यह सब दूषित पद्धति के श्रेणी के विवाह हैं। इन सब विवाह में वैदिक और पौराणिक पद्धति का प्रयोग ना के बराबर होता है। मैंने वर्तमान में हो रहे विवाहों को दूषित श्रेणी के विवाह क्यों कहा है, तो चलिए जानते हैं विस्तार के साथ में। हम जिस स्थान को पाणी ग्रहण और भामर के लिए निश्चित करते हैं, उस स्थान को मंडप कहा जाता है और उस मंडप में देवी और देवताओं का आवाहन कर उनकी मूर्ति अथवा उनके प्रतीक चिन्हों को वहां पर स्थापित किया जाता है। ऐसी पवित्र जगह में कई लोग मदिरा पान यानी दारू पी करके चले जाते हैं, जूते पहन करके चले जाते हैं, जबकि विवाह मंडप में मदिरा पान करके और जूते पहन करके तथा मांस का भक्षण करके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में इन सब चीज़ों का निषेध किया गया है। एक बहुमान्य लोक प्रथा के अनुसार केवल दूल्हा ही मंडप में जूते पहनकर जाने का अधिकारी होता है। और तो और विवाह मंडप में जो विवाह की वेदी आचार्य सजाते हैं, उसमें देवी और देवताओं के जो मूर्ति और उनके प्रतीक चिन्ह इत्यादि स्थापित करते हैं, तो कई लोग तो अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें इधर उधर खिसका देते हैं। कभी कलश को खिसकाते हैं, कभी नवग्रह को खिसका देते हैं, कभी शूलास्क मातृका को खिसका देते हैं। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप कहीं किसी सभा में विराजित हों और कोई व्यक्ति आपको बार बार कहे कि उठो, यहाँ से वहाँ बैठो, वहाँ से वहाँ बैठो, तो आपको कैसा लगेगा? संभवतः मेरा ऐसा मानना है कि जब बार बार आपको कोई उस सभा में इधर से उधर उठाएगा, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप उस सभा का त्याग करके भी चले जाएं। तो जब बार बार हम देवी और देवताओं के आसन को इधर उधर खिसकाएंगे, तो आप बताइए कि हमारे ऊपर देवी देवता प्रसन्न होंगे या नाराज होंगे? जब हम वहाँ पर दारू पी करके मांस खा करके जाएंगे, अशोभनीय बातें करेंगे, असभ्यता का व्यवहार करेंगे, तो आप बताइए कि वहाँ पर जो देवी और देवताओं का हमने मानसिक रूप से आवाहन किया, वो देवी और देवता आपको आशीर्वाद देंगे या श्राप देंगे? और तो और हम आचार्य के पास में जा कर के कहते हैं कि आप पाणी ग्रहण और भामर का एक सुंदर सा मुहूर्त निकाल करके हमें दीजिए। आचार्य अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार सुंदर सा मुहूर्त निकाल के दे देते हैं। फिर होता क्या है कि हम नाना प्रकार के जो ढकोसले हमने बना रखे हैं, इन ढकोसलों में हम पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। अब फिर कहते हैं अब तो भैया, अरे कौन की भामर जो टेम पे पड़ी है, ऐसा लोग बाग कहते हुए पाए जाते हैं। अरे भैया, वो तो परिपाटी ऐसी चली आई है, कभी समय से भामर नहीं पड़ती है। अरे समय से ही भामर पड़ती है, समय से ही पाणी ग्रहण होता है। यदि आप इस चीज़ का महत्व समझें तो जब गलत समय में पाणी ग्रहण होगा, गलत समय में भामर परिक्रमा होगी, तो होता क्या है, उसका परिणाम हमारे सामने विवाह के बाद में कुछ वर्षों में आना प्रारंभ हो जाता है। तलाक की स्थिति भी बनती है, घर में वैमनस्यता बढ़ती है, निसंतानता का योग हमें प्राप्त हो जाता है, नाना प्रकार की बीमारियां हमारे सामने आकर के उपस्थित हो जाती हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप सुखी दाम्पत्य जीवन चाहते हैं, तो जो विवाह का शुभ मुहूर्त है, उस शुभ मुहूर्त में ही पाणी ग्रहण करें,
शुभ मुहूर्त में ही भामर परिक्रमा करें। आज आप सब लोगों की मंगल कामना के साथ में इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।